हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल की लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी हम पहुंच गए सेट नंबर 150 पे। बुक का कवर पेज भी देख पा रहे होंगे। एच टी क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे सारे के सारे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 28 सितंबर 2022 को सेकेंड शिफ्ट में। इसमें जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो सारे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो सोल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर एक्टागन इज। ठीक है, तो रेगुलर एक्टागन, ठीक है, रेगुलर ऑक्टागन का मुझे क्या निकालना है दोस्तों? निकालना है रेगुलर एक्टागन इंटीरियर एंगल। तो आपको पता है सम ऑफ इंटीरियर क्या होता है? n-2 इंटू में 180 ईच डिवाइड बाय एन। ईच के लिए ये होता है। ठीक है, इसका ईच एंगल बताना है मुझे। तो एन की वैल्यू ऑक्टागन की कितनी साइड होती है? एन की वैल्यू होती है 8, तो 8 - 2। ठीक है, 8 - 2 करोगे 6 आएगा, गुना में 180 बटे में दोस्तों कितना आएगा ये? 8। ठीक है, कितना आएगा? 8। अब देखो काटेंगे इसको, 2 पे काटता हूँ 3 आएगा, 2 पे काटूंगा 4 आएगा, 4 पे काटूंगा दोस्तों 45 चौका 180 होता है, 45 तिये 135 होता है। ठीक है, कितना आएगा? 135 डिग्री। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स प्लस वाई 5 है, एक्स वाई बराबर 4, फाइंड द वैल्यू एक्स क्यूब प्लस वाई। देखो इसका फॉर्मूला होता है तो एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये प्लस है तो यहाँ आ जाता है माइनस। अब इसकी वैल्यू है 5 और इसकी वैल्यू मैं निकाल लूंगा इससे, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, ये आएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई बराबर है दोस्तों किसके आएगा? 25 के बराबर। अब एक्स वाई की वैल्यू 4 दे रखी है, 4 दूनी करूंगा 8, 4 दूनी हो जाएगा 8। ठीक है, 8 माइनस करूंगा इसमें से कितना आएगा? 17, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 17। माइनस है दोस्तों कितना? 4, 17 - 4 13, गुना है 5, तो क्या आ रहा होगा? 65। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा प्लस दिस, ये सारा दिया हुआ दोस्तों। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे। देखो कैसे करेंगे, वैल्यू तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि सेम बन जाएगा। अब इसको डायरेक्ट ही करते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो इसको इसको लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर थीटा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये 1 - साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 - साइन थीटा हो जाएगा और 1 प्लस हो जाएगा साइन थीटा। बटे में क्या इसके? 1 प्लस साइन थीटा है। ठीक है, और प्लस के है दोस्तों। ठीक है, अब ये प्लस है सारा, इस सारे का एलसीएम आएगा, क्या आएगा? कोस थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे आएगा एलसीएम। ये 1 ए प्लस बी ए माइनस 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों माइनस के कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये भी। तो ये तो जीरो हो गया सारा। ठीक है, अब बच गया ये मेरे पास, तो ये इससे ये कैंसिल, तो ये आएगा 2 माइनस के 1 प्लस के साइन थीटा, 2 - 1 1 प्लस क्या बचेगा दोस्तों? साइन थीटा बचेगा, मतलब कि ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, पाई चार्ट दिया हुआ है। दिया गया पाई चार्ट ब्रांड पी क्यू आर एस खरीदे गए ट्राउजरों की संख्या को दर्शाता है। 4 ब्रांड पी क्यू आर एस खरीदे गए ट्राउजरों की कुल संख्या 120 है। कितनी है? 120। ब्रांड क्यू और आर के खरीदे गए ट्राउजरों की कुल संख्या में से, ठीक है, ब्रांड क्यू और आर के खरीदे गए ट्राउजरों की कुल संख्या में से क्यू और आर ने दोस्तों कितने खरीदे? 20 और 35 25 35 सॉरी 55%। तो अब कहता है इसमें से एक तिहाई ट्राउजर क्या थे दोस्तों? स्लिम फिट थे। तो क्यू और आर के स्लिम फिट ट्राउजरों की कुल संख्या बताओ। 55% की वैल्यू क्या है दोस्तों? ये 100% की वैल्यू है। टोटल कितने हैं? 120। 1% की वैल्यू बटे में 100 आएगा, 55% की वैल्यू ये आ जाएगी। इसका निकालना है 1/3। ठीक है, तो निकाल दो। तो इससे को काटेंगे, 5 पे काटूंगा दोस्तों, 3 पे काटूंगा क्या आएगा? 40 आएगा। 5 पे 11 आएगा, 5 पे काटूंगा 20 आएगा, 20 दूनी 40, 11 दूनी कितना आएगा? 22। ऑप्शन
कौन सा होगा? ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सॉरी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, तेजा और उसकी माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 7:11, उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। देखो दोस्तों, 4 यूनिट की वैल्यू, अंतर क्या है? 4 यूनिट की वैल्यू, 4 यूनिट की वैल्यू है 20, 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो एक की होगी 35, एक की होगी 55 माँ की, उसकी माँ की होगी, तेजा की माँ की 55। 3 वर्ष बाद तेजा की आयु तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 35 और 3 38। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दस विद्यार्थियों के समूह द्वारा एक परीक्षा में 20 में से प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक वो होगा दोस्तों जिसकी सबसे बारी रिपीटिशन, मतलब कि बारंबारता होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, देखो 15 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 3 बार है। बाकी कोई भी नंबर 3 बार नहीं है, इसलिए बारंबारता बहुलक क्या होगी दोस्तों? 4। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, मतलब क्या होगी? 15। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, बिनों के लघुत्तम समावृत्ति एलसीएम गणना एलसीएम बटे में एचसीएफ रूप में की जाती है। तो इसका मुझे एलसीएम बताना है दोस्तों। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले का एलसीएम। ठीक है, तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। ठीक है, 6 चौका 24, 6 पंजा 30। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का क्या आता है? एचसीएफ। इनका क्या कॉमन आएगा दोस्तों? 2, 6, 5 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसलिए इनका एचसीएफ आएगा 1। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ठीक है, 30। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, पंकज एक कार्य को का 1/5वां भाग 6 दिन में पूरा करता है। तो कह सकते हैं 1/5 6 दिन में करता है, पूरा काम करेगा। एक भाग करेगा 6 पंजा 30 दिन में। पंकज करता है किसी काम को 30 दिन में, कह सकते हैं। जगत उसी काम के 1/4 भाग 8 दिन में पूरा करता है, मतलब ये करता है एक पूरा काम करेगा 32 दिन में। वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? उत्तर 10 स्थान। तो दोनों मिलके करेंगे दोस्तों। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? बड़ा नंबर का मल्टीपल देखते हैं। 32 दूनी 64, 32 96, 32 चौका 28, 32 पंजा 160 होता है। ठीक है, 160 को तो ये डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, तो 160 दोस्तों 3 से भाग नहीं होगा, उसके बाद कितना होगा फिर? 160 से आगे ये होगा 32 छिक्का 192 हो जाएगा। फिर दोस्तों 32 छिक्का 192, 32 सत्ता 192, 8 224, फिर 32 करेंगे आगे। ठीक है, 224 और 32 ये होगा 6, 5 256 हो जाएगा। फिर 32 ऐड करूँगा। ठीक है, तो फिर 32 ऐड करूँगा, फिर ये 8 7 1 ये 318, सॉरी कितना हो जाएगा? 8 7 5 12, 328, तो 320। 320 को भी भाग नहीं करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम होगा, डायरेक्ट ही ले लेते हैं। ठीक है, 32 और 30 का एलसीएम 2 पे काटेंगे 15 आएगा, 2 पे 16 आएगा। ठीक है, तो इनमें से कुछ अब 3 पे काटूंगा तो 3 पंजे 15। ठीक है, ये 16 आएगा। तो एलसीएम क्या आएगा? 16 पंजे 80 और ये 3 दूनी 6, 8 छिक 48, 480 आएगा एलसीएम। ठीक है, तो 480, तो ये एक दिन में कितना करेगा? ये 16 करेगा एक दिन में, और ये एक दिन में कितना करेगा? 480 बटे में 32, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, ये 15 करेगा। दोनों मिलके करेंगे 480। कहते हैं कि वे एक साथ कार्य कर कितने दिन में? 480 बटे में करना है आपको 31। ठीक है, 480 बटे 31, तो कितने पे जाएगा? ये जाएगा, देखो 480 को 31 से भाग करना है। 31 से कम 31 बचेगा कितना? ये बचेगा 17, 0। तो 31 पंजा क्या होता है? फिर 5 पे जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 155। तो कितना आएगा? 15। अब 15 पॉइंट, अब देखो कितने पे जाएगा? ये 0 आएगी,
5 पे तो नहीं जाएगा दोस्तों, 4 पे जाएगा आपकी बार। ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग ऐसे आएगा, तो इसको 15.5 कह सकते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन इसके पास है 15.5, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति 375 मीटर की सड़क को 75 सेकंड में पार करता है, तो उसकी चाल बताओ। तो चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में, 375, ठीक है, बटे में 15, ये है मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर ओवर में कन्वर्ट करने की 18/5 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगी 5 से काटूंगा पहले, 5 छक्का 30 या 5 सत्ता 35, 5 पंजो 25, 15 पंजे कितना आएगा 75, 18 पंजे 90। देखो दोबारा से करते हैं, ये आएगा, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है मुझे। ये था दोस्तों 75 था, ठीक है, हमने 15 ले लिया, इसका 75 था, तो 5 पे काटा 75, 75 से 75 कट गया, तो सीधी डायरेक्ट कितनी आ गई 18 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 1200 रुपये और 3 वर्ष में 1500 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर देखो दोस्तों, 2 वर्ष में कितनी होगी थी 1200, 3 वर्ष में 1500, तो मतलब 3 वर्ष में कितना 1200 से 1500 हो गया, 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला 3 वर्ष का 300, तो 1 वर्ष का दोस्तों 100 मिलेगा, 2 वर्ष का 200 मिलेगा, 200 माइनस कर दूंगा तो राशि कितनी है 1000 रही होगी। ठीक है, तो ब्याज क्या है 100 है 1 वर्ष का। ठीक है, तो इंटू में 100 साथ में परसेंटेज, 3 जीरो से 3 जीरो बचेगा क्या है 10, मतलब रेट आ गई 10%, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, देखो साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में तो 1200 थी और 3 वर्ष में 1500 हो जाती थी। 3 वर्ष का ब्याज क्या किया मैंने, 3 वर्ष का ब्याज था यहाँ पे कितना था 1200 से 1500 होगी, मतलब कि वो राशि, तो ये लैंग्वेज हमने थोड़ा सा गलत पढ़ ली इसमें। इसमें देखो 2 वर्ष में तो 1200 हो जाती थी और 3 वर्ष में वह 1500 हो जाती है दोस्तों राशि। ठीक है, 1200 से नहीं है, 3 वर्ष में वो राशि 1500 हो जाती है, मतलब कि कह सकते हैं कितने का डिफरेंस आया। 2 वर्ष में तो हो जा रही थी राशि क्या थी 1500 1200 और 3 वर्ष में हो जा रही है 1500, मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा फिर, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा दोस्तों। ठीक है, ये तो 2 वर्ष में 1200 थी, 3 वर्ष में 1500 होगी, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल गया इसको 300, 1 वर्ष का ब्याज 300, तो 2 वर्ष का 600 मिलेगा। ठीक है, 2 वर्ष का ब्याज 600 हो गया, 600 माइनस करूंगा तो राशि कितनी होगी 600 में से 600 माइनस कर दूंगा 12, राशि होगी 600। अब 1 वर्ष का ब्याज कितना मिलता है दोस्तों 300 मिलता है, कितने पे 600 पे, रेट निकालने इंटू में 100 साथ में परसेंटेज क्या आएगा 50%। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा 50%, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में लैंग्वेज पढ़ने की वजह से हमने क्या निकाल दी 10, हमने सोचा कि ये 1200 से 3 वर्ष में इतनी होगी, लेकिन इसका कहने का मतलब 2 वर्ष में तो ये इतनी होगी थी और टोटल ओवरऑल 3 वर्ष में यह 1500 होगी। ठीक है, मतलब 1 वर्ष का जो गैप आया था वो कितने का आया था 300 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 11, 71, 40 और 13,200 का, ठीक है, महत्तम अभाज्य समापन हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हाईएस्ट के लिए तो पहले सीधा मैं डायरेक्टली डिवाइड करके दिखाऊंगा, इसको डिवाइड करके देख लूँगा। देखो 11 इसको तो डिवाइड करेगा, मुझे पता है 11 12 क्या होता है 132 होता है, लेकिन 11 दोस्तों इसको करेगा, देख लेते हैं 7 और 4 11, 10 है डिफरेंस, ये नहीं करेगा इसको। ठीक है, इसको नहीं करेगा। हाईएस्ट बताना, अब 5 से देखूंगा मैं दोनों को, 5 तो देखो दोस्तों डायरेक्टली दोनों को डिवाइड करेगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया ऑप्शन, और एक प्राइम नंबर भी है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है, उस आयत का परिमाप कितना है 42 सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो लेंथ है, एक है ब्रेथ, लेंथ है 2x, ये है x, परिमाप है ट्वाइस ऑफ l प्लस भी होता है 3x, इसकी वैल्यू है 42। ठीक है, तो 6 सत्ता 42 होता है, x की वैल्यू आ गई 7, तो लंबाई कितनी आ गई 14। ठीक है, 7 से गुना कर दूंगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित लाइन ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्टोर ए और स्टोर बी में मौजूद स्वेट शर्टों की संख्या, ठीक है, ए बी में लाइन ग्राफ मौजूद स्वेट शर्टों की संख्या को दर्शाता है।
ठीक है, इसमें स्टोर ए बी दिए हुए हैं दोस्तों, ए बी सी दिया गया लाइन ग्राफ ए बी सी में मौजूद, ठीक है, दिया गया लाइन ग्राफ स्टोर ए बी सी में मौजूद स्वेट शर्टों की संख्या को दर्शाता है। अब बताना मुझे स्टोर ए और स्टोर बी में मौजूद स्वेट शर्टों की संख्या क्रमशः 20% और 40% बेची गई। स्टोर पहले देखूंगा मैं ए और बी में, ए में कितनी है दोस्तों, ठीक है, ए में स्वेट शर्टों की संख्या कितनी है, फिर उसमें देखनी है बी में, उनका निकालना है परसेंटेज। ए में कितना है 50 का निकालेंगे हम कितना 20% मतलब 1/5 कितना आएगा 10। और इसका निकालूंगा मैं 40% बेची गई बी में कितनी है 250 का 40% मतलब 2/5 50 दूनी 100। स्टोर ए और बी में द्वारा बेची गई स्वेट शर्ट की कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो दोनों को जोड़ देंगे कितनी होगी 110। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, दो मिश्रणों ए और बी के संगठन निम्नलिखित हैं। मिश्रण ए में तांबा और टीन का अनुपात, ठीक है, जो मिक्सचर ए है, ए हैज़ कॉपर एंड टीन, ए में दोस्तों ए में कॉपर और टीन का जो रेशियो है वो है 1:2। मिक्सचर बी में क्या है, ठीक है, जो बी है ये बी है, इसमें है कॉपर एंड टिन का अनुपात, ठीक है, ये तो ए में था, ये था ए में, ये है बी में क्या है कॉपर एंड टिन का अनुपात 1:3 है। इफ इक्वल मिक्सचर क्वांटिटी ऑफ ए एंड बी आर यूज टू प्रोड्यूस द मिक्सचर सी देन फाइंड द रेशियो ऑफ कॉपर एंड टिन इन मिक्सचर सी। दोस्तों इक्वल क्वांटिटी लेनी है, तीसरा बनाना है, इन दोनों का सम कितना है 3 है, इन दोनों का 4 है, तो इक्वल क्वांटिटी लेंगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, इससे 3 से, इसका नया रेशियो क्या आएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8, इसका नया आएगा 3 एकम 3 3 तिया 9। अब इनको ऐड कर दो, किसको इसको इसमें ऐड करेंगे क्या आएगा टोटल 4 3 7 9 और 8 17, ठीक है, 17 अनुपात क्या आएगा दोस्तों 9 और 8 17, ठीक है, 7:17 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, दो संख्याओं का अनुपात 10 है और उन संख्याओं का अंतर 34 है, इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इन दोनों संख्याओं का अंतर 34 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 34 है, तो एक की 17 आएगी, तो 17 पंजे 85 17 3 51। बताना क्या है, दोनों संख्या में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों छोटी क्या होगी 51, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, फिर इसमें 8% की वृद्धि की गई, पहले 10 की फिर 8 की, तो बाइक में मूल्य में हुई निवल वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों वृद्धि बतानी है, पहले 10%, ठीक है, फिर 8% की वृद्धि हुई, ठीक है, इफेक्टिव रेट 10 और 8 80/100 0 पॉइंट क्या आएगा दोस्तों 8%, 18 माइनस 0.8 तो क्या आएगा 17.2 आएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर है दोस्तों, ये है किसके बराबर, सॉरी वृद्धि बतानी है तो प्लस आएगा यहाँ पे भी, ठीक है, ये होता है x% प्लस y% प्लस XY/100%, ठीक है, तो ये होगा 10 और 8 18.8%, ठीक है, किसके बराबर है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, 0.25 p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, p और q पूर्णांक है। दोस्तों इसको खोलने का तरीका होता है 25 जितने के ऊपर 12 उतने आ जाएंगे 9, 25/99, ठीक है, 25/99, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, श्री राव ने एक कार 1,64,000 रुपये में बेची जिसे में 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, 5 की चीज़ कह सकते हैं, 4 में बेचता है, 4 यूनिट की वैल्यू 1,64,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आएगी, क्रय मूल्य क्या है CP ये है, ये SP था, तो CP 5 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, तो डिवाइड कर दो इसको, देखो ये है 1,000 है गुना में 5 है, 164 को 4 से भाग करेंगे क्या आएगा 4 चौकी 16 4 एकम 4 41 पंजा होता है, 5 एकम 5 5 चौका 20, ठीक है, 3 जीरो हैं, तो ये आएगा दोस्तों कितना आएगा 2,05,000, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 19, द्विघात समीकरण इसके मूल समान है तो ए की का मान क्या, मूल समान है दोस्तों, जब भी मूल समान होंगे, रूट इक्वल होंगे तो डी स्केयर, डी की वैल्यू होती है 0, डी क्या होता है b² - 4ac बराबर है 0। तो b की वैल्यू दोस्तों -4 है, -4 का स्केयर b² - 4, a की वैल्यू दोस्तों a है, c की वैल्यू 1 है, बराबर है 0 आना चाहिए। 4 का स्केयर होगा 16 - 4a बराबर है 0। तो 4a की बराबर वैल्यू है 16 के बराबर, तो a की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। देखो 3 है, माइनस है 25, यहाँ है भाग का निशान, फिर ब्रैकेट है दोस्तों, ये होगा 4 3 12 3 दूनी 6, 6 है, फिर करली ब्रैकेट है। ठीक है, ये है दोस्तों कितना 21 है, 7/21, 1/3 होगा, 1/3 के गुणा 3 से करेंगे 1 आएगा, ये सारा आ गया 1। ठीक है, ऐसे फिर ब्रैकेट है, तो ये आएगा 3 - 25 भाग में ये कितना आया 6 - 1 5 आएगा, 5 25/5 उसका 5 आएगा, 3 - 5 तो क्या आएगा -2। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, आंकड़ों का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसका हम निकालना मुझे अरिथमेटिक मीन। तो दोस्तों क्या करते हैं, सभी को जोड़ दो और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो। 12 और 13 कितना होता है 25 और 18 43 और 12 55 और 15 70 और 15 70 और 15 दोस्तों 85 और 16 101 और 114 और 19 133 और 17 150। डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना आ गया 15। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमेशा सत्य होगा। ठीक है, इसमें से ट्रू बताना है कौन सा होगा। कहता है इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। पहला दोस्तों ठीक है, ध्यान रखेंगे डायगोनल में क्या है बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल में। ठीक है, डायगोनल क्या कर सकते हैं डायगोनल करते हैं बाइसेक्ट किसमें पैरेललोग्राम में, समानांतर चतुर्भुज में। इन ए रेक्टेंगल द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच मेजर 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल में दोस्तों अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, सही है बात, ये भी सही है। एंगल कितना होता है हर 90 डिग्री का। डायगोनल्स ऑफ ए काइट इंटरसेक्ट राइट एंगल्स। काइट लाइक तुम आपको पता ही होगा दोस्तों किसके रोम्बस की तरह है। तो रोम्बस में क्या करता है डायगोनल क्या करते हैं इंटरसेक्ट क्या 90 डिग्री पे काटते हैं, तो ये भी ठीक है। तो ऑल इज ट्रू मतलब कि ऑल 3 इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, श्री राव एक दिन में 45 मिनट टहलते हैं, उनके प्रतिदिन टहलने का समय दिन के भाग के रूप में है, निम्न में से निरूपित किया जा सकता है। देखो 45 मिनट टहलते हैं दोस्तों, दिन में कितने घंटे होते हैं टोटल। ठीक है, 45 मिनट टहलते हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करूंगा कितना 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 45 और 15 चौके 60, 3 8 24, 8 चौका 32, क्या आएगा 1 32। ऑप्शन कौन सा सही होगा ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, पल्लवी ने एक खिलौना 128 रुपये में खरीदा, इसकी सजा पर 15 रुपये का व्यय किया। 128 में खरीदा इतना व्यय कर दिया और इस खिलौने को 130 रुपये में बेच दिया, तो प्रतिशत हानि या लाभ बताओ। देखो दोस्तों इस पे कितना लगा दिया उसने 128 में खरीदा और डेकोरेट किया कितने में 15 में, मतलब टोटल 143 का पड़ा उसको घर में, और बेच लिया कितने का 130 का। तो इसका मतलब क्या लॉस होता है कितने का 13 का, कितने के पीछे 143 के पीछे। ठीक है, तो कितने का लॉस हो गया इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। अब मैं अगर इसको किस में कन्वर्ट करूंगा परसेंटेज में। ठीक है, तो क्या आएगा अब 13 से काटूंगा, देखो 13 कम 13 कम 13 11 आएगा। ठीक है, तो 100/11%।
ठीक है, क्या होगी, हानि होगी, लॉस। मतलब कि ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर हैविंग द रेडियस 9 सेंटीमीटर। स्पेस एरिया जो स्फीयर का क्या होता है, ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया दोस्तों स्फीयर का होता है 4 पाई r²। 4 पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 9 करेंगे, ठीक है, तो ये होगा, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन अब मुझे करनी है। तो निम्न देखो 81 होता है, 81 की दोस्तों किससे गुना कर दो, दो इसका ले लो अलग से, इसको 11 लिख सकते हैं, 8 से, 8 कम 8 और 8 64 ये होगा। अब इसकी गुना करनी है हमें किससे, 11 से, बटे में है 7। तो दोस्तों ये होगा, ठीक है, ये होगा, इसकी गुना 11 से करनी है तो ये आएगा देखो, मतलब कि 11 से करने का मतलब 648, एक जीरो, 10 से करूँगा फिर 1 से, 648, 8 और 4 12, एक कैरी, 7 और 4 6 5 11 होता है, एक कैरी, 71 28 बटे में क्या आएगा 7, 71 28 बटे में 7 दोस्तों, तो क्या आएगा देखो, 7 एकम 7, फिर आएगा 0, फिर 7 एकम 7, ठीक है, देखो यही आएगा ना, इसको मैं भाग करूँगा, ये आएगा देखो 8 कम 8, 8 4 12, एक कैरी, 6 4 10 11, एक कैरी, ठीक है, तो ये कितना आ गया था, ये आ गया था, ठीक है। अब भाग कर दो दोस्तों, ठीक है, तो भाग करेंगे, देखो 7 एकम 7 बचेगा 1, फिर ना जाने की 0, फिर 12, फिर 7 एकम 7 बचेगा कितना 5, फिर दोस्तों 58 है, 7 56 होता है, 2 बचेगा 2/7, 1018 सही, 2/7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26, यदि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई इसकी आधार की त्रिज्या की दोगुनी है, तो इसका आयतन बताओ। देखो दोस्तों, इसका क्षेत्रफल क्या है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², मतलब 22/7, ठीक है, ये होता है πr², πr² की वैल्यू है ये, ठीक है, 22/7 इंटू r² बराबर है 3850। तो यहाँ से 22 से काट के देखता हूँ मैं पहले इसको, तो 22 × 44 होता है दोस्तों, तो ये कितना कम रहेगा, तो 16, तो फिर उसके बाद 165 है, 22 पंजा 110, 22 छिक्का 132, 22 सत्ता 154, ठीक है, देखो 22 से काट कैंसिल हो जाएगा, 22 एकम 22 बचेगा 16, 22 सत्ता होता है दोस्तों 154, और फिर 22 पंजा 110, ठीक है, तो ये हो गया, आर की वैल्यू आएगी, ठीक है, 25 गुना 25 सत्ता 175, और ये 7 भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, अब इसका रूट हो जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी, तो आर होया, आर कितना आया 5 गुना 7 35, तो इसका आयतन बताना है, आयतन होता है πr²h, 22/7 r² मतलब कि कितना, आर की वैल्यू 35 है, 35 गुना 35, और h क्या है दोस्तों, इसकी ऊंचाई इसकी आधार त्रिज्या की दोगुनी है, h की वैल्यू दोस्तों 70 है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, ये आएगा 10, ठीक है, ये 10 आ गया, 7 से काट दिया मैंने। अब 35 का स्क्वायर क्या होता है, 1225 होता है, इसका डबल करूँगा दोस्तों, ये होगा 2450 हो गया, ठीक है, ये 0 लगा दी साथ में, और गुना है इसके 11, अब इसकी 11 से गुना कर दो, 0 0, ठीक है, तो 11 से करूँगा देखो 5 आएगा, 5 4 9, 4 2 6 2, क्या आएगा 2695 00, 2695 00, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, यदि समीकरण x² - a × -0 के मूल, एक मूल 5 है तो अन्य मूल ज्ञात कीजिए दोस्तों, ठीक है, एक मूल क्या है इसका, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये होगा, ठीक है, दूसरा मूल इसका क्या आएगा, देखो 5 इसको सेटिस्फाई करेगा, ये होगा 25, ये है a - 1 इंटू में 5 प्लस 10 बराबर है 0, तो 25, ठीक है, ये -5 से गुना करूँगा दोस्तों, -5a और प्लस के 5 बराबर प्लस 10 बराबर है 0, तो यहाँ से 5a की वैल्यू क्या आएगी, 5a बराबर आएगा, इन सबको जोड़ दूंगा, ये
10 और 5 15 और 25 40, ठीक है। तो 5 8 40, तो ए की वैल्यू क्या आई, 8 आई, ठीक है ना। ए की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब दूसरा मूल मुझे निकालना है। अब आपको पता है दोस्तों, ए की वैल्यू जब मैं 8 पुट करूंगा यहाँ पे, ये इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 8 माइनस 1 7x प्लस 10 बराबर है 0, ठीक है। अब सम ऑफ रूट क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई, माइनस के 7 करेंगे प्लस 7 हो जाएगा 1। और एक रूट अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, ठीक है। 5 प्लस बीटा बराबर है 7 है, तो बीटा दूसरा रूट दोस्तों बीटा क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो 2 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमने कर लिए इस क्वेश्चन पेपर के भी सारे के सारे क्वेश्चन। ये पूछा गया था 28/9/2022 को। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और आप लगातार इसको प्रैक्टिस कर भी रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।